कहानी का नाम टूटा हुआ तारा। भाग 1। आरंभ मुंबई का शहर चकाचौंध से भरा है। गगनचुंबी इमारतें, तेज रफ्तार कारें और हर कोने पर दौड़ती भीड़। इस सब के बीच एक आदमी अकेला खड़ा है। आरव मल्होत्रा, एक सफल बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी में सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है, जैसे उसकी रूह किसी और चीज की तलाश में है। उस रात आरव अपनी बालकनी में खड़ा था, ऊपर चमकते सितारों को देख रहा था। उसके बचपन की एक याद उसके मन में बार बार गूंजती थी। उसकी माँ रोती हुई कहती थी, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता आरव, प्यार की कीमत समझो। लेकिन 10 साल के बच्चे आरव ने अपनी माँ को जवाब दिया था, प्यार तो सिर्फ दर्द देता है, पैसा ही सब कुछ है। वह आज भी उस दर्द को अपने दिल में लेकर जी रहा था। भाग 2। पहली मुलाकात एक दिन एक मीटिंग के बाद आरव एक छोटे से कैफे में आराम करने के लिए चला गया। वहां उसने देखा एक लड़की, ईशानी वर्मा। वह अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसकी मुस्कान और आंखों की मासूमियत कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। ईशानी ने उसकी टेबल पर आकर पूछा, क्या लेना पसंद करेंगे सर? आरव ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, आपकी मुस्कान का राज जानना चाहता हूं। ईशानी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी मुस्कान का राज शायद यह है कि मैं सपनों में जीती हूं, भले ही जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो। यह जवाब आरव के दिल को छू गया। उसने पहली बार किसी को इस तरह से बात करते हुए सुना था। भाग 3। सपनों की कहानी। आरव ने धीरे धीरे ईशानी के बारे में जानना शुरू किया। उसे पता चला कि ईशानी एक कलाकार है जो अपने भाई की परवरिश के लिए कैफे में काम करती है। उसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की चमक थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे रोक रही थी। मैं एक दिन अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलना चाहती हूं, ईशानी ने कहा, लेकिन शायद यह सिर्फ एक सपना है। आरव ने उसे ध्यान से सुना और पहली बार महसूस किया कि किसी के सपने कितने कीमती हो सकते हैं। भाग 4। छुपी हुई मदद। आरव ने चुपचाप ईशानी की एक पेंटिंग को 10 लाख रुपए में खरीद लिया। उसने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि वह चाहता था कि ईशानी अपनी कला पर गर्व महसूस करे। जब ईशानी को यह पता चला कि उसकी पेंटिंग किसी ने इतनी बड़ी कीमत में खरीदी है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब उसे बाद में पता चला कि यह काम आरव का था, तो वह नाराज हो गई। आपने ऐसा क्यों किया? ईशानी ने गुस्से में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं खुद अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती? आरव ने संयम से जवाब दिया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी कला पर विश्वास है। यह दया नहीं है ईशानी, यह तुम्हारी प्रतिभा की कद्र है। भाग 5। दर्द और सच्चाई। एक रात जब ईशानी अपने दिन की थकान मिटाने के लिए छत पर बैठी थी, आरव उसके पास आया। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। क्या तुम्हें पता है ईशानी, आरव ने कहा, जब मैं छोटा था मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि पैसा सिर्फ खोखला बना देता है। मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा है, अपने पिता को दूर जाते हुए देखा है। शायद इसीलिए मैं रिश्तों पर यकीन नहीं कर पाता। ईशानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में जो दर्द था, उसने उसे छू लिया। तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा आरव, उसने कहा। दिल के घाव भरने में वक्त लगता है, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता है। भाग 6। सरप्राइज। आरव ने महसूस किया कि ईशानी ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। उसने उसके लिए कुछ खास करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसने ईशानी को एक नई आर्ट गैलरी में बुलाया। जब ईशानी वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूरी गैलरी उसकी पेंटिंग्स से भरी हुई थी। हर दीवार पर उसकी मेहनत और सपने झलक रहे थे। ये सब तुमने किया? ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे सपने मेरी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। भाग 7। टूटा हुआ तारा। उस रात आरव ने ईशानी को एक डायरी दी। उसमें उसने अपने दिल की हर बात लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम मेरी जिंदगी में उस टूटे हुए तारे की तरह आई हो जो खुद टूटकर भी किसी और की दुनिया को रोशन करता है। तुमने मेरे दिल को जोड़ दिया ईशानी, तुम मेरी हर खुशी हो। ईशानी ने डायरी पढ़ी और चुपचाप आरव को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अंत। प्यार और सपनों की जीत। आरव और ईशानी ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। ईशानी की गैलरी ने उसे दुनिया भर में पहचान दिलाई और
आरव ने पहली बार महसूस किया